नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है मैया पाठशाला के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और मैं आपका दोस्त मदन सिंह। प्यारे साथियों, आज हम संगीत के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लोक नृत्य के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके लिए वाद्य यंत्र कंप्लीट क्लास करवा दी थी, तो आज की क्लास बहुत गजब होने वाली है। लोक नृत्य में से प्रश्न आता ही आता है कि कौन सा लोक नृत्य है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है और कौन सा लोक नृत्य है वो किस टाइप का लोक नृत्य है। थोड़ी सी हम बात करें इसके बारे में, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। चलिए साथी, ओके आ जाओ सभी। ओके, कुकू, जगराम, तेजपाल, बाईसा शेखावत, तेजपाल, सभी का स्वागत है। आ जाओ, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आ जाओ। ये देखिएगा 50 जो प्रश्न है आज अपने जो आधारित है, मैं बात करूं, ये राजस्थान ज्ञान वितान की पुस्तक आप सभी के पास में होनी चाहिए। इस प्रश्न में बात करूं, ये जो प्रश्नोत्तरी है हर दिन जो आयोजित होती है आपके, ये राजस्थान ज्ञान वितान की इस पुस्तक पर आधारित है। और ये पुस्तक अगर आपके पास में है तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। 2023 तक की परीक्षाओं के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और आप में से लगभग सभी साथी मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। मात्र 199 रुपए में 200 से ज्यादा क्लास, इतिहास और कला संस्कृति की थ्योरी क्लास हर रोज सुबह 10 बजे होती है मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर। तो सभी साथियों का स्वागत है। संपूर्ण वीडियो कोर्स नवीन जिला व्यवस्था के अकॉर्डिंग राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और आप भी आ जाना जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। रतवाई लोक नृत्य की बात करूं इससे पहले ये कई सारे प्रश्न आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूं। मैं ये प्रश्नोत्तरी आपको कराऊं उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि यहाँ पर जो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उन लोक नृत्यों को हम 4 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। लोक नृत्यों को कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में बांटेंगे लोक नृत्यों को। और 4 कैटेगरी कौन कौन सी है फटाफट समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी। यहाँ बात करें, सबसे पहले जो लोक नृत्य है वो धार्मिक लोक नृत्य है। जैसे हम बात करें अग्नि नृत्य है वगैरह वगैरह। अग्नि नृत्य है तो जसनातियों के द्वारा किया जाएगा। धार्मिक नृत्य है, धर्म की भावना पर आधारित है। धार्मिक नृत्य होता है, एक होता है आपका क्षेत्रीय नृत्य है जो एक क्षेत्र विशेष में किया जाएगा। जैसे ढोल नृत्य है जो जालोर क्षेत्र में किया जाता है। और हम बात करें, एक है आपका धार्मिक है, क्षेत्रीय है, इसके साथ साथ एक है आपका व्यावसायिक नृत्य है ना। व्यावसायिक का मतलब होता है वे नृत्य जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं और उनका ये मकसद होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले और इनकम आती रहे, ताकि क्या पापी पेट का सवाल है ना, तो बहुत जरूरी भी है। और लास्ट है जनजातीय नृत्य। कौन सा है? जनजातीय नृत्य। प्यारे साथी शेयर कर दो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शर्मा के, है ना। ऐसे शेयर करने में शर्माना नहीं बिल्कुल भी। गुड नॉन एवरीवन, आ जाओ सभी साथी। सुरेंद्र, परी, कविता, शेवी, सबका स्वागत है। बिना शर्माए शेयर करो फटाफट। बात करूंगा सबसे पहले जो धार्मिक नृत्य है और उसके बाद में आपका क्षेत्रीय नृत्य है, पैसा कमाने के उद्देश्य से व्यावसायिक है, और जनजातियां अपने जीवन के आनंद लेने के लिए। जब बात करें यहाँ पर विभिन्न अवसरों पर जो खुश होते हैं उस समय ये लोग विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हैं। जैसे धार्मिक नृत्यों की मैं बात करूं, जैसे आपका हो गया जो आपका अग्नि नृत्य है, जसनातियों के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय नृत्य की बात करूं, जैसे ढोल नृत्य है जो जालोर क्षेत्र के अंदर किया जाता है ना। ढोल नृत्य है तो आपके केवल जालोर क्षेत्र का बड़ा फेमस है। व्यावसायिक नृत्यों की बात करूं, जैसे कच्ची घोड़ी है ना। कच्ची घोड़ी एक नृत्य कई टाइप का हो सकता है। कच्ची घोड़ी है, बवाई है ना। तो ये आपको याद रखना है। जनजातियों के अंदर जैसे भीलों के नृत्य है, गुर्जरों के हैं, गरासियों के हैं, है ना। ये सब के सब पढ़ाने वाला हूं आज की इस क्लास के अंदर। तो इससे बाहर कुछ नहीं भी है। कर दो सबसे पहले लाइक क्लास को और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, अपने आप शेयर होता रहेगा। आ जाओ मेरे दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के लिए बड़ा प्यारा प्रश्न है कि जो रतवाई लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य की बात करो तो उस जाति से संबंधित है जो हम कहते हैं ना मेव जाति है। कौन सी जाति है? मेव जाति से संबंधित है। सबसे पहला तो याद रखिएगा। अब बताओ कौन से जाति से संबंधित हो जाओ, फटाफट आंसर आने चाहिए सभी के। जितने भी साथी इस लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, कंजूसी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए प्रश्न का उत्तर देने में। सर मैं आ गया हूं भाग करके, क्लास शेयर करके। स्वागत है सबका, आ जाओ। बी आंसर बता रहे हैं मेव से, मेवात, बहुत बढ़िया। मेव जाति की हम बात करें तो कई सारे, जैसे रतवई है, मेवा एक तो हो गया, रतवई हो गया और एक हो गया रणबाजा। ये जो है आपके मेवात क्षेत्र के अंदर किए जाने वाले प्रसिद्ध नृत्य हैं। रतवई की मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपके अलवर क्षेत्र के अंदर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अलवर क्षेत्र के अंदर। अब अलवर के अंदर तो तुम कहोगे गुरुजी आप अलवर के अंदर कोटपुतली, बहरोड है, ये जो अलवर वाला जो क्षेत्र है, या मेवात क्षेत्र की बात करें, खैरतल, तिजारा है, डीग है, भरतपुर है, अलवर है, कोटपुतली, बहरोड है। 5 जिलों के बारे में पढ़ लेना, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई वो विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन जो अलवर विशेष जिला है उसके संबंध में कि रतवाई लोक नृत्य किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा अपनी चूड़ियां खनका करके किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा अपने हाथों की चूड़ियों को खनका करके, है ना, हाथों की चूड़ियों को खनका कर ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा चूड़ियों को खनका कर जो नृत्य किया जाता है रतवाई नृत्य कहलाता है। और इसमें पुरुष अलगोजा और टामक नृत्य, पुरुष है वो अलगोजा और टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। पुरुष इस समय क्या करेंगे? महिलाएं कहेंगी हम नाचेंगी और तुम क्या करोगे कि हम अलगोजा और टामक बजाएंगे। ठीक है, हम क्या बजाएंगे? अलगोजा और टामक। तो दो वाद्य यंत्र याद रखना, हमारा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो है वो है अलगोजा और दूसरा जो है वह है टामक। तो अलगोजा और टामक वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं? पुरुष साइड में खड़े होकर के डांस बजाते हैं और महिलाएं करती है डांस और बोलते बीच में आ गया तो देख लेना। ठीक है, तो हम क्या डांस करेंगी और तुम सिर्फ ये बजाओगे वाद्य यंत्र। और रणबाजा की बात करें, ये मेवात सेक्टर का युगल नृत्य है। मेवात सेक्टर का युगल नृत्य, युगल नृत्य का मतलब है कि रतवाई तो हम ही करेंगी। ठीक है, रतवाई है, रतवाई तो हम ही करेंगी, लेकिन रणबाजा है और ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथों से मिलकर बजती है। तो रणबाजा है वो युगल डांस है। महिलाओं को बड़ी दया आ जाती है पुरुषों के ऊपर, आ जाओ तुम भी आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा जी हल्का हो जाएगा तुम्हारा भी। तो रणबाजा में पुरुष भी साथ में होते हैं। क्लियर है? कंप्लीट है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, करो भाई शेयर करो फटाफट, जितने भी साथी है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, ये जो प्रश्न है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये उस क्षेत्र का है जहां हम बात कर रहे थे अभी। जैसे बम नृत्य की बात करें, बम का मतलब होता है नगाड़ा। बताओ सभी उत्तर। बम का मतलब क्या होता है? बम का मतलब होता है नगाड़ा और इसके साथ एक गीत गाया जाता है और वह होता है रसिया। रसिया मतलब क्या होता है? एक गीत होता है, तो बम रसिया भी इसे कहा जाता है ना। बम नृत्य को बम डांस के साथ में जब गीत गाया जाए, रसिया गीत, तो वो क्या बन जाता है? बम रसिया डांस बन जाता है। क्या बन जाता है? बम रसिया डांस बन जाता है। इतना याद रखना आप सभी साथियों को। और ये फागण के महीने में अलवर भरतपुर यानी कि आपका जो मेवात का क्षेत्र है, वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। और मेवात क्षेत्र में पहले ग्राम सेवक था, अभी ग्राम विकास अधिकारी है। 2021 के एक्ट के अमेंडमेंट के बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? ग्राम विकास अधिकारी, जो RS प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, फागण के महीने में खेती के टाइम 3 टाइप के, बहुत बढ़िया गणेश राठौड़, बढ़िया बता रहे हो। ये फाल्गुन के महीने में किया जाता है। याद रखिए, बम नृत्य कब किया जाएगा? फागण के महीने में। और फागण की बात करें, मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है फाल्गुन के महीने में। और फागण के महीने में नई फसल के आगमन में, नई फसल के आगमन में, नई फसल के आगमन के अवसर पर कि हाँ भाई, जो आपके खरीफ और रबी की जो फसल है, खरीफ और रबी की जो फसल है उन अकॉर्डिंग हम बात करें, रबी की फसल है वो इस समय आ जाती है, जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, रबी की फसल है। तो रबी की फसल आ चुकी है, उस समय लोग खुशियां मनाते हैं। तो फागण के महीने, विशेष रूप से मार्च के टाइम में, नई फसल के आगमन के टाइम में, याद रखना है फागण का महीना इज इक्वल टू मार्च अप्रैल। RS प्री में पूछा गया प्रश्न है। हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग बात करें, विक्रम संवत के जो महीने हैं और वो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ तो विक्रम संवत के जो महीने हो गए, उनका ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके समकक्ष बैठता है। ठीक है, तो ये मार्च अप्रैल, फागण के महीने में, या कह दो मार्च अप्रैल के महीने में। ठीक है, मार्च अप्रैल के महीने में जो आपकी नई फसल आगमन की खुशी में जो आपका डांस किया जाता है लोगों के द्वारा, ये कौन सा है आपका? बहुत बढ़िया, ये बम नृत्य होता है। अगला प्रश्न, लांगुरिया नृत्य। शेयर करो भाई, शेयर में कोई कंजूसी संकोच किसी भी तरह की नहीं होगी। ठीक है, जो जितना शेयर करेगा वो उतनी विद्या माता उसके पास आएगी। आ जाओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ कि लांगुरिया नृत्य कौन से मेले का ये मुख्य आकर्षण है? लांगुरिया नृत्य आप लोग बता रहे हो, मैं बताऊं आपको जानकारी के साथ साथ में। लांगुरिया नृत्य आपके करौली जिले का प्रसिद्ध है। कौन से जिले का? करौली जिले का। जहां पर बात करें, एक मंदिर स्थित है माता का। कौन सी माता का मंदिर है? जो काली सिल नदी के किनारे है। कहां पर है? काली सिल नदी के किनारे है। और त्रिकुट पहाड़ी हो गई या त्रिकुट पर्वत हो गया? त्रिकुट पर्वत होगा। कौन सा होगा? त्रिकुट पर्वत। पर्वत तीखा होता है, उसके ऊपर छोटा सा मंदिर बन सकता है, काली सिल नदी। सी गुरुजी सही होगा, बिल्कुल। कैला देवी मेला है आपका त्रिकुट पर्वत पर, इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत पर माता का मंदिर बना हुआ है। इस मेले को लक्की मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्की मेला भी कहा जाता है। और लांगुरिया जो है वो प्रतीक है हनुमान जी का, और हनुमान जी है वो माता अंजना के पुत्र है। तो कैला देवी बोलो कौन सी माता होगी?
अरे भाई कैला देवी हो गई अंजना माता। कैला देवी कौन हो गई? अंजना माता। तो अंजना माता का ही रूप है कौन? कैला देवी। तो याद रखिएगा यहां पर जो डांस किया जाता है गुर्जर मीणा आदि जनजातियों से संबंधित ये हो जाता है। इनसे संबंधित याद रखना इमीना गुर्जर महिलाओं के द्वारा ये जो डांस किया जाता है। और इसके संबंध में विशेष रूप से याद रखना मेला चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक चलता है। ये जो मेला है चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल जो प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकम को 9 वर्ष लगता है या चैत्र शुक्ल पक्ष को 9 वर्ष लगता है? ओके सर मैं धौलपुर से हूँ। ओके कृष्णकांत तुम धौलपुर से हो, तुमने 100 दिल भेजे हैं, लाइक भेजे हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया, स्वागत है तुम्हारा। पर शेयर करके आओ पहले। चैत्र हाजिरी तो लगा रहे हो, अच्छी बात है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये जो है आपका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और चैत्र आपके शुक्ल 11 दिन चलता है, चैत्र शुक्ल 11। ओके, तो ये 11 दिन तक आपका ये त्योहार या नृत्य माने आयोजित किया जाता है। मतलब नृत्य क्या, ये मेला आयोजित होता है माता का, याद रखिएगा चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के 11 तक, ठीक है। और इसके संबंध में विशेष पॉइंट आपको बताऊं तो यहां पर ये सारी चीजें हो जाती हैं। और देखिएगा और इसके साथ साथ आपको एक जोगड़िया नृत्य भी किया जाता है, वो भी याद रखना, ठीक है। ओके, कर दो शेयर सभी शादी मिलकर के। करौली का फेमस है कालीसिल नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी पर्वत पर लक्की मेला है मीना गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा और चैत्र शुक्ल 11 एकम से लेकर के 11 तक चलता है। देखो नव वर्ष जब भी लगता है ना, एक चीज बता देता हूं कि नव वर्ष जब लगेगा तो नव वर्ष कब लगेगा और नया माह कब लगेगा? जब भी नया माह लगता है विक्रम संवत के अकॉर्डिंग तो वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को लगता है। कब लगता है? कृष्ण पक्ष की एकम को लगता है, कृष्ण पक्ष की एकम को लगता है, याद रखना। और नव वर्ष हमेशा लगेगा चैत्र शुक्ल, है ना, चैत्र शुक्ल एकम यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई आंसर नहीं दे रहा है। हाँ जी, एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बातें करवा लो। तुमसे गुटकर नृत्य भी है सर, हाँ गुटकर भी है विशाखा, और जोगणिया डांस भी है, जोगणिया और गुटकर नृत्य भी लिख लो, है ना। इस अवसर पर आपका जोगणिया डांस है और आपका गुटकर नृत्य भी है, ये भी मीणाओं के द्वारा किया जाता है ना, गुटकर नृत्य, बहुत बढ़िया। तो ये भी आपको इसके साथ साथ कैला देवी के संबंध में याद रखना है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। हिमालय पर्वत से प्रणाम संस्कारी बालक, तेरी रियल आईडी पता चलेगी तब तेरे मम्मी पापा के पास जाऊंगा, फिर बताऊंगा। निम्न में से कौन सा नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है? शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में चूरू शिखर झुंझुनू। हाँ, अब तो हम वागड़ क्षेत्र की बात करें, वागड़ क्षेत्र है तो आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर है, लेकिन बांगड़ क्षेत्र की बात करें तो इसके साथ नागौर आ जाएगा, डीडवाना कुचामत आ जाएगा। लेकिन शेखावाटी की बात है तो आपके नीम का थाना हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, ये 3-4 जिले आपको याद रखने हैं। तो कौन सा है वो शेखावाटी का डांस नहीं है? इसका मतलब आपको शेखावाटी के 3 डांस के बारे में पता है। एक डांस है वो खोटा है, मतलब दूसरे क्षेत्र का है, पता लगाओ सभी के सभी। उन्होंने जी अभी बात करके आए हैं बम नृत्य की, आपने बात की थी कि ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा है? मेवात। राजस्थान के अंदर जो रीजनल एरियाज है, छोटे छोटे क्षेत्र है, उनकी हम बात करें तो उनके अलग अलग नाम है कुछ जिलों के, जैसे कोई कहीं 3 जिले हैं, कहीं 6 जिले हैं, कहीं 5 जिले, जैसे शेखावाटी है, मेवात है, मारवाड़ है, मेवाड़ है। तो जैसे हम जैसे मध्यकाल के अंदर रियासतों के अनुसार की बात करें तो भी उस हिसाब से भी तो ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य हो जाता है बम नृत्य। कच्ची घोड़ी डांस है, गिंदड़ है, चंग है। कच्ची घोड़ी है, देखो कच्ची घोड़ी है, गिंदड़ है, चंग है, ये शेखावाटी क्षेत्र के डांस है। और ये जो बात करूं मैं आपका कच्ची घोड़ी के बारे में, आगे बहुत सारे प्रश्न आएंगे तब डिटेल में बताऊंगा कि क्यों इस नृत्य की शुरुआत हुई थी, क्या है ये, और भी इसके संबंध में कई सारे प्रश्न हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो यहां पर जो ये प्रश्न है कि कौन सा इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अभी हमने बात की थी, ये मेवात क्षेत्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा है वो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? पूर्वी राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान से संबंधित कौन सी विधा हो जाती है? बताओ बताओ भाई, बताओ फटाफट फटाफट बताओ, पूर्वी राजस्थान से संबंधित विधा कौन सी है? पूर्वी राजस्थान। राधे कृष्णा, नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। नमस्ते से पेट नहीं भरेगा, नमस्ते से एग्जाम नहीं निकलेगा। फटाफट आंसर दो सभी साथी। नौटंकी है सर, ओके, नौटंकी यहां पर सही है, नौटंकी बिल्कुल आंसर इसका सही हो जाता है। बाकी हम रम्मत की बात करें तो इसकी उत्पत्ति है वो जैसलमेर से होती है। कहां से होती है? उत्पत्ति है वो आपके जैसलमेर से है, इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। बाकी बीकानेर के अंदर इसकी पाटा संस्कृति बड़ी फेमस है। पाटा संस्कृति जो बात करें एक प्रकार का लोक नाट्य है, वो आपके बीकानेर का विशेष रूप से बीकानेर की जो रम्मत है उसकी पाटा संस्कृति बड़ी फेमस है। और तेज कवि जैसलमेर के थे
वो आपके इस रमत लोकनाट्य के बड़े कलाकार थे। गांधी जी को आपके स्वतंत्र बावनी नाम की एक पुस्तक 1943 के अंदर भेंट की थी। नौटंकी है वो आपकी पूरी राजस्थान में। तुर्रा कलंगी की बात करें तो ये इस क्षेत्र के अंदर है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है और लगभग 400 वर्ष पुरानी है ये जो कला है, लोकनाट्य है। तुर्रा कलंगी ख्याल है, तुर्रा कलंगी क्या है? ख्याल है, 400 साल पुरानी है। गौरी की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है ना, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये लोकनाट्य किया जाता है, गौरी। यहां पर इसका उत्तर आप सबको याद। नौटंकी की बात करें पूरी राजस्थान के अंदर आपके याद रखना है, नौटंकी पूरी राजस्थान की है, इतना आपको याद रखना है। इसके कलाकार गिरिराज प्रसाद है, कामत ना, गिरिराज प्रसाद इसके प्रमुख कलाकार हैं, गिरिराज प्रसाद। और गिरिराज प्रसाद की बात करूं मैं, गिरिराज प्रसाद है वो कामा के हैं और कामा के अंदर एक मेला भी भरता है। बताओ कौन सा जिला, कौन सा एक मेला है जो कामा के अंदर भरता है? बताओ। ये कामा है वर्तमान में डीग जिले के अंदर आएगा, वह कामा वर्तमान में किस में आएगा? डीग जिले के अंदर स्थित है कामा। और कामा के गिरिराज प्रसाद है वो नौटंकी के कलाकार हैं। नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? गिरिराज प्रसाद। और ये कामा के हैं, डीग जिले के। हाँ, भोजन थाली मेला बहुत बढ़िया, विशाखा वेरी गुड, शाबाश। एस मिश्रा ओके, तविशा बहुत बढ़िया, चलो 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 वेरी गुड सर। क्लास दिल्ली आती है? हाँ कल्पना दिल्ली आती है, तुम लोग आते नहीं हो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तो मीरा की तरफ बुलाते नहीं। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? अभी जस्ट बात हुई थी पूर्वी राजस्थान की, तो बिल्कुल पूर्वी राजस्थान की है। मैं यहां पर थोड़ी एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे पूरी राजस्थान की बात करें तो ये नौटंकी है, पूरी राजस्थान की रामलीला है। रामलीला के साथ साथ एक है आपकी रामलीला और एक है रासलीला, रासलीला और एक रामलीला, एक रासधारी, है ना, याद करना प्यारे साथी। एक है रासधारी और एक है रास मंडल। अब बताओ मुझे कौन सा कहाँ का फेमस है? बताओ बताओ फटाफट बताओ, रास मंडल कहाँ का फेमस है? बताओ। तब तक मैं बताता हूँ आप सभी साथियों को। हाँ जी, नौटंकी तो पूरी राजस्थान के कई सारे जिले आपको पता ही होना चाहिए। धौलपुर करो, ABCD वाले लो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो क्षेत्र है विशेष रूप से हाड़ौती के ऊपर वाला और मेवात के बीच वाला। ओके ओके ओके, कृष्ण से रिलेटेड पूर्वी रासलीला, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि रासलीला कहाँ की, रासधारी कहाँ की, रास मंडल कहाँ का है। अब बताओ सभी साथी फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। ओके सर, मैं रासलीला है वो बिसाऊ की। चलो मैं बता देता हूं, तुम लोग है ना एक आंसर बता दो, बस इसका उत्तर बता दो कि रास मंडल कहाँ का प्रसिद्ध है। चलो इस लास्ट का उत्तर बता दो सब के सब है। राष्ट्रलीला कहाँ की फेमस है? अरे रासलीला है, राष्ट्रलीला नहीं है। यहाँ इसका उत्तर बताओ। अरे नहीं, उल्टे आंसर बता रहे हो, फंस गए सब के सब। रासलीला की बात करें और रासधारी की बात करें और रास मंडल की बात करें। वैसे रामलीला है ये, देखो राम जी की, भगवान श्री राम के जो जीवन मंचन को प्रदर्शित करने के लिए कई सारी हैं बातें हैं, तो उसमें उसका जो मंचन अलग अलग रूपों में किया जाता है। रासलीला है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। रासलीला कहाँ की है? मेवाड़ की है। रासधारी कहाँ की है? रासलीला मेवाड़ की है। प्यारे साथी बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसके संबंध में आपको याद रखना है कि रासलीला कहाँ की है। रासलीला के बारे में बात करें, रासलीला पूरी राजस्थान की है ना, रासलीला है वो पूरी राजस्थान, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर विशेष रूप से ब्रज और पूर्वी राजस्थान है ना। रामलीला और रासलीला कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान। थोड़ा ध्यान देना इस बारे में, बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है। अगला है रासधारी कहाँ की? धारी है मेवाड़ की, महाराणा प्रताप की तलवार की धार, याद रहेगा सबको। और रास मंडल डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर याद रहेगा, ये इससे मंडल से तो याद करना वागड़ से, तो डूंगरपुर की जगह याद करना साथ में वागड़, तो ये याद रहेगा। संत माल जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को मंचन करने के लिए कि किसी को भगवान श्री कृष्ण का एकदम बोलते पीली धोती पहनाई, किसी को कुछ पहनाया और कहा अच्छा बहुत बढ़िया मंचन कर रहे, तो ये जो अपने संत माल जी हुआ करते थे ना वागड़ के धनी, तो उनके टाइम में शुरू हुई थी, तो ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, मनीषा लिख रही है। और कौन लिखेगा? रास मंडल डूंगरपुर, वेरी गुड, शाबाश। ओके ओके ओके, शेयर करो। अरे भाई अभी तक शेयर नहीं किया तुम लोगों ने। ये अभी अलग अलग चीजें हैं, जैसे अटरू बारा की बात करें, अटरू बारा की रामलीला है वो कैसी रामलीला है? और इसके साथ साथ एक और पॉइंट लिखना जो है आपकी विशेष रूप से बिसाऊ की रामलीला है, बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला, वह रामलीला कैसी है? बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला,
बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बिसाऊ झुंझुनू की जो रामलीला है वो कैसी है, और मांगरोल है उसकी रामलीला कैसी है। चलो, मांगरोल, मांगरोल कहां का? बारां, मांगरोल बारां। तो मांगरोल बारां की बात करें, अब ये 3 रामलीला है आपके सामने है, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। बिसाऊ में बोले कोनी इशारे से समझावे, हाँ गणेश बिसाऊ क्लास अटक रही है सर, तुम्हारा एकदम नेट सही कर दो, सही हो जाएगा। बिसाऊ, इन सब के बारे में बात करें तो देखिएगा, बिसाऊ है वो मूक रामलीला, मतलब कि बोलते नहीं है, मुंह से बोलेंगे नहीं, मूक रामलीला है। ये मूक लीला हो जाती है, मतलब बोलेंगे नहीं, जैसे होता ना ऐसे, ठीक है। तो ये चीज है मूक रामलीला, बिना बोले। और अटरू बारां की है। अटरू की बात करें, धनुष लीला। अटरू की क्या है? अटरू धनुष। लोग सोचे राम जी क्या धनुष उठा पाएंगे, अटक जाएंगे, अटके नहीं थे। अटरू से याद है, धनुष उठा के तोड़ दिया था शिव जी का धनुष। बिसाऊ की बात करें तो यह बिसाऊ की मूक रामलीला है। एक मिनट, मांगरोल की 2.5 कड़ी की है, सॉरी, बिसाऊ की है वो मूक रामलीला, सॉरी लिखिएगा, बिसाऊ की मूक रामलीला है ना, ये यहां लिखना था। बिसाऊ की मूक रामलीला, और मांगरोल की है वो 2.5 कड़ी की रामलीला। ये 2.5 कड़ी की, 2.5 कड़ी की। 2.5 आकर प्रेम का मांगे से नहीं मिले, 2.5 आकर प्रेम का मांगे से को नहीं मिले। याद हो गया सबको? ये याद रखना, मांगरोल है वो, मांगरोल बारां की 2.5 कड़ी की रामलीला फेमस है। अटरू की धनुष लीला और बिसाऊ की मूक रामलीला है। ये सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। एग्जाम तो आ जाएंगे, यूं चले जाएंगे, झाको ही बोल लागेला, ठीक है। मारवाड़ी में कहो जो झाको ही नहीं पड़ेला, बच्चे कहो लाग सर अब अगले एग्जाम कब आएंगे, कभी आएंगे और चले जाएंगे, झाका ही नहीं लगेगा। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आगे चले, हाँ चलो, जो कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं बताता हूं वो प्रश्न तो आता है फिर, ठीक है। जो गौरी लोक नृत्य है मूलतः किससे संबंधित है? गौरी की बात करें तो गरासियों से है, कालबेलियों का है, कंजरों का है, या भीलों का है? गौरी किसका है? ओके सर, मैं लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया। किताब ले आओ तुम तो, राजस्थान ज्ञान वितान वर्तमान समय में सबसे बेस्ट बुक है राजस्थान जीके की। अब तुम वो दूसरी गाइड के चक्कर में पढ़ोगे, उसमें इतनी थ्योरी कौन पढ़ेगा, नींद आएगी तुमको। क्वेश्चन आंसर निकाला करो, ठीक है। उसमें व्याख्या दे रखी है डिटेल में। गौरी लोकनाट्य की बात करें तो ये आपका किसका है? भील जनजाति का। आप सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, भीलों का लोकनाट्य है। गौरी की मैं बात करूं, गौरी के संबंध में एक विशेष पॉइंट लिखेगा, ये सावन श्रावण और भाद्रपद के महीने में, विशेष रूप से बात करें श्रावण और भाद्रपद के महीने में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य भी है, लोक नृत्य भी है। इसके साथ साथ इसमें देखो, शिव को क्या कहते हैं? पुरिया कहते हैं। इसमें भगवान शिव को क्या कहते हैं? पुरिया कहते हैं। और राई क्या है? माता पार्वती। माता पार्वती जो है वह राई है। राई का प्रतीक जो है, राई जो किसका प्रतीक है? माता पार्वती का प्रतीक है। और इसमें एक कुटकुटिया भी होता है, जो इस कुटिया, और कुटकुटिया मतलब कि जो एक इस लोकनाट्य का सूत्रधार होता है, इस लोकनाट्य को प्रदर्शित करने वाला लोकनाट्य का सूत्रधार होता है, और शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है ये, ठीक है। सूत्रधार होता है। और याद करें, इसके संबंध में एक लास्ट पॉइंट लिखेगा कि कुटकुटिया जब ये लोकनाट्य स्टार्ट करता है, उससे पहले एक कथा सुनाता है, उसे झामकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झामटड़ा कहा जाता है। झामटड़ा नृत्य की शुरुआत से पूर्व की कथा, बहुत सारी बातें इसके संबंध में है। और बात करें गौरी की स्टार्ट कब होता है, गौरी की बात करें तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, और भीलों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। राखी के बाद में शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। सावन भादे के महीने में किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा। शिव को पुरिया कहते हैं, पार्वती को राई कहते हैं, कुटकुटिया इसका सूत्रधार होता है, और झामटड़ा जब नृत्य शुरू होता है उससे पहले की एक कथा होती है, ठीक है। राखी के जस्ट बाद में, राखी कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को आती है, और राखी के सेकंड डे, श्रावण पूर्णिमा के बाद नया महीना लगेगा, है भाद्रपद, कृष्ण पक्ष से लेकर के आश्विन के स्टार्ट 10 दिन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? स्वांग है, तमाशा, रम्मत, या गौरी? भीलों का लोकनाट्य कौन सा है? बताओ सभी साथी। भीलों के लोकनाट्य की बात करें
अभी हमने बात की तो भीलों के कई सारे लोक नाट्य है, भीलों के कई सारे नृत्य हैं। हम जिनकी बात करें तो देखिएगा, पहले जैसे बात करें हाथी मना है, हाथी मना है और युद्ध नृत्य है, ये हाथी मना युद्ध है, भागोरिया है, नेजा है, हाथी मना है, युद्ध है, भागोरिया है, नेजा है, बताओ और क्या क्या है। गौरी इनका हो गया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर यहाँ पर भीलों का उसमें एक है गौरी लोकनाट्य। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे और लोकनाट्य है जो भीलों के द्वारा किए जाते हैं। हाथी मना हो गया, गौर हो गया, गौरी हो गया, युद्ध हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, भील की ट्रिक है, गौरी ने दिया रण, गौरी ने दिया हार। हाँ, उसके और लंबी ट्रिक बना करके कई सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक नृत्य शैली जो आपके गरासियों से संबंधित है। गरासियों का लोकनृत्य कौन सा है? गरासियों से संबंधित है। गरासियों, हाँ, द्विचक्री भी है। ओके, गरासियों से संबंधित जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? गरासियों की बात करें तो वालर है, मांदल है, गौरी है, लूर है। गरासियों से संबंधित कौन सा लोकनाट्य नहीं है? कौन सा गरासियों से संबंधित नहीं है? अभी जस्ट पढ़ा सी, सी मतलब कौन सा गुरुजी? सी मतलब हो गया आपका ये, यानी कि गौरी। बाकी मावारी मौज गोकुल में जी, मावारी मौज गोकुल में, मावारी मौज गोलू मामा, मावारी मौज गोकुल में, गोलू मामा, गोलू मामा, मावारी मौज के मामा, मावारी मौज तो कहाँ है? गोकुल में है। मावारी मौज तो गोकुल में। शेयर करो भाई सभी साथी मिल करके। हाँ जी, यहाँ हम बात करें एक इससे संबंधित जो आपके लोकनाट्य विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पर हो गया आपका लूर हो गया, लूर हो गया, मांदड़ हो गया, मांदड़, लूर हो गया, मांदड़ हो गया, मोरिया हो गया, मौ से मोरिया हो गया, इसके साथ साथ वालर हो गया, वालर हो गया, कूद डांस हो गया जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होते हैं, और बताइए लूर हो गया, और बताओ भाई सारे के सारे ये सब किसके? गरासियों से संबंधित है, लूर है। और हम बात करें विशेष रूप से वालर है तो आपके गरासियों, वालर की बात करें, ये जो वालर है इसे गरासियों की घूमर कहा जाता है। एक पॉइंट लिखना, गरासियों की घूमर किसे कहा जाता है? गरासियों की घूमर, ये सिरोही क्षेत्र के अंदर गरासी लोग रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? आबू के आबू और पिंडवाड़ा जो तहसील है वहां पर रहते हैं, ठीक है, माउंट आबू में, ठीक है, पिंडवाड़ा तहसील सिरोही के अंदर वहां रहते हैं। गरासियों की घूमर कौन सा है? वालर है। मांदल की बात करें तो स्त्रियों द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ करती है। ये मांदल नृत्य किस द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और हम बात करें लूर की तो लूर है आपके, देखिएगा, हाँ जी, ये विशेष रूप से विवाह और मेले के अवसर पर, मेला और इसके साथ साथ विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये चीजें याद रखिएगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गोलू मामा, मावारी मौज गोकुल में, तो ये आपका कूद हो गया, ये आपका मोरिया हो गया, वालर हो गया, लूर है, ये सब के सब इसके संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो थोड़े से ध्यान रखने हैं। राई नृत्य है, इसका संबंध किससे है? अभी जस्ट देखा था, वही जो अब भीलों से संबंधित है। राई नृत्य भीलों से ही संबंधित है। अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही देखा था कि राई नृत्य है वो आपका किससे संबंधित है? राई नृत्य आपका भीलों से संबंधित है। और गौरी नृत्य को ही क्या कहा जाता है? राई नृत्य कहते हैं। गौरी को ही राई कहा जाता है, गौरी को ही राई कहा जाता है। और गौरी की बात करें, सबसे प्राचीन नाट्य लोकनाट्य है राजस्थान का, तो इसे राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं राजस्थान का मेरू नाट्य। राजस्थान का मेरू नाट्य इसे कहा जाता है। सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, प्राचीन लोकनाट्य है। यह भी आपको इसके संबंध में याद रखना। और बहुत बढ़िया, इसके संबंध में हमने बात किया, भीलों से संबंधित है। भील लोग जब इसको मतलब धार्मिक भावना से जोड़ के देखते हैं तो ये कैसा नृत्य हो गया? ये धार्मिक नृत्य हो गया, ठीक है। तो इसको शेयर करो बड़ा फटाफट भाई। हाँ जी, ओके ओके। नेक्स्ट है आपका, किस लोक नृत्य के अंदर आपका पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? पुरिया की बात करें, हाँ जी, पुरिया किसका प्रतीक है? यहाँ पर भगवान शिव का प्रतीक है। और ये राई के अंदर, किसके अंदर? राई नृत्य के अंदर। याद रखेंगे सभी साथी, अभी जस्ट हमने बात की थी, धार्मिक नृत्य है विशेष रूप से। और इसके जो कलाकार हैं
इस गौरी लोक नाट्य के जो कलाकार है वो क्या कहलाते हैं? खेलार कहलाते हैं या खेलिए कहलाते हैं। खेलार या खेलिए इन्हें कहते हैं, यह भी आपको इसके अंदर याद रखना है। और कलाकार किसके? गौरी के कलाकार। गौरी के कलाकारों को क्या कहते हैं? खेलार या खेलिए कहा जाता है। राई नृत्य के अंदर पुरिया है वो आपका शिव का प्रतीक है, और राई का मतलब क्या होता है? पार्वती। पार्वती का प्रतीक है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भी लोग बड़े ही धार्मिक भावना से ओतप्रोत एकदम पवित्र जीवन जीते हुए उस 40 दिन के अंदर बड़ी आराधना करते हैं भगवान शिव की। इस नृत्य के माध्यम से दिन के समय किया जाता है। किसके समय किया जाता है? ये जो है आपका दिन के समय किया जाने वाला एकमात्र है जो आपका दिन के समय किया जाने वाला लोकनाट्य हो जाता है। ठीक है, तो इतना इसके संबंध में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस जनजाति में वालर नृत्य बड़ा प्रचलित है? कौन सी जनजाति जिसमें वालर नृत्य बहुत फेमस है? देखो, गरासिया है, शहरिया है, भील है या मीणा है? किस जनजाति के अंदर आपका वालर नृत्य प्रसिद्ध है? बताओ। वालर नृत्य की बात करें तो बताओ, वालर नृत्य जिसे हम क्या कहते हैं? हाँ जी, देखो, ये अर्धवर्ताकार रूप में किया जाता है स्त्री और पुरुषों के द्वारा। अर्धवर्ताकार रूप में स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति की स्त्री और पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है? तो इसके अंदर बताइए आप लोग। अभी वालर की जस्ट बात थी, गरासियों की, गरासियों से संबंधित हो जाती है और इसे कहा जाता है गरासियों की घूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गरासियों की घूमर। इसे कहा जाता है गरासियों की घूमर कहा जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये जो लोक नृत्य है वो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ जो कूद डांस है वो भी बिना वाद्य यंत्र के ही होता है। जैसे आपका कूद नृत्य भी आपका गरासियों का है, वो भी बिना वाद्य यंत्र के होता है। आपका जो वालर है वो भी आपका बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और स्त्री पुरुष इसमें अर्धवर्ताकार घेरे के अंदर, यानी कि यहाँ पर पूरा वर्ताकार घेरा इसमें नहीं बनता है। इनमें से कौन सा एक नृत्य है वो शहरिया जनजाति से द्वारा नहीं किया जाता? इसका मतलब इस प्रश्न के माध्यम से आप शहरिया जनजाति जो है, इस शहरिया जनजाति के नृत्यों को पढ़ने वाले हैं। शहरिया लोग कहाँ रहते हैं? बारां जिले के अंदर, शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर। कहाँ रहते हैं? शाहबाद के अंदर, शाहबाद और किशनगंज। शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है बारां जिले की, वहां पर आपके शहरिया लोग रहते हैं। शहर वाले लोग हैं ना, शहर के अंदर नहीं रहते, बाहर रहते हैं ना। बाहर कहां पर गुरुजी? अरे ये बारां जिले के अंदर, सिटी में नहीं रह करके, मतलब गांव के अंदर। ये विशेष रूप से शाहबाद और किशनगंज तहसील, तो शहर वाले बाहर रहते हैं, शहर वाले बाहर रहते हैं बारां के अंदर। तो बिचवा है, झेला है, शिकारी है, द्विचक्री है। यहां हमने बात की थी द्विचक्री की। हाँ जी, ये जो है द्विचक्री, शहर का शिकारी आया, इंद्रपरी के लिए लहंगा लाया। ये आपने थोड़ा ट्रिक भी पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी ट्रिक है। देखिएगा, यहां हम बात करें, दिए गए प्रश्न द्विचक्री की बात करें, द्विचक्री है और हाथी मना है, ये भीलों के हैं। द्विचक्री है, हाथी मना है, ये सब के सब किसके हो जाते हैं? भीलों के हो जाते हैं। और ये भील जनजाति का नृत्य है। शिकारी है, झेला है, बिचवा है, ये आपके किसके? शहरियों के हैं। शहर का शिकारी आया, इंद्रपरी के लिए लहंगा लाया। शहर का शिकारी आया, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा लाया। इंद्रपरी के लिए लहंगा लाया। अब इसके अंदर आप शहरिया जनजाति है, इसके आप लोक नृत्य पढ़ पाओगे मेरे साथ साथ, देखोगे उन आदिम जनजातियों में शामिल है। शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए, बहुत बढ़िया। शहर से याद करोगे, शहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? शहरिया जनजाति। शिकारी नृत्य, कौन सा नृत्य है? शिकारी नृत्य है, लिखा हुआ है। इंद्रपरी नृत्य ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो देखो इंद्रपरी डांस भी किसका है? शहरिया जनजाति से संबंधित है। और लहंगा या लहंगी नृत्य, लहंगा या लहंगी नृत्य, लहंगा या लहंगी नृत्य भी आपका किसका? और एक बिछवा नृत्य, ये भी आपका किसका है? ये हो गया आपका शहरियों का। ठीक है, तो याद करो भाई, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी गुड, शाबाश। ये है आपकी शिकारी है, इंद्रपरी है, लहंगा है, बिचवा है, किसके है? शहरिया लोगों के। शहर वाले कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, शहर के बाहर रहते हैं। बारां जिला याद हो गया सभी को। अब ये क्या है कि जो लोक नृत्य आपको दिए गए हैं, सामने जनजातियां दी गई, इनका आपको सुमेलन करना है। कौन सा किससे संबंधित है? गरासियों का संबंध किससे है? मांदड़ है,
गुर्जर जाति के लोग कौन सा डांस करते हैं बताओ, गुर्जर जाति के लोग कौन सा करेंगे बताओ, और भील लोग कौन सा करेंगे, भीलों का गौरी है सीधा, जो बहुत सिंपल दिखे उसको पहले मिलान कर लो, बाकी वाले को बाद में मिलान करो। जैसे हम शहरियों की बात करें तो अभी जैसे बात की थी, बताइए, हाँ जी बी ऑप्शन सही होगा, बहुत बढ़िया शाबाश। जैसे हम बात करें एक सी के सामने बात करें तो सी के सामने क्या होगा, एक, सी के सामने एक सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, इसका मतलब ए के सामने 4 है, ए के सामने 4 सिर्फ और सिर्फ एक यहीं पर है, तो ए के सामने 4 है, बी के सामने 3 है। गुर्जर जाति के लोग हम बात करें किशनगढ़ के अंदर फल्गुबाई है ना, किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है, याद करिएगा फल्गुबाई जो इस नृत्य की कलाकार है, फल्गुबाई है जो किशनगढ़ की है, किशनगढ़, और किशनगढ़ तो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध कलाकार हो गई ये आपके ये आपके गुर्जर जाति की हो गई। तो और लास्ट सहरिया है, तो सहरिया लोगों के द्वारा सांग भी किया जाता है। तो यहाँ पर सहरियों के साथ भाई एक नया नृत्य है सांग भी, आप इसके साथ साथ सांग या श्वांग है ना, तो आप वैसे ये जनजातीय लोग करती हैं, अलग अलग तरह के लोक नृत्य हो जाते हैं, ठीक है ओके। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी हमने डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। और हमने बात की थी आपके सारे नृत्यों के संबंध में, ओके ओके ओके। और चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वापस से एक बार फिर सुमेलित करना है, बड़ा आसान प्रश्न होता है, इस तरीके के जो ये आपके प्रश्न हैं बहुत आसान हो गए। ओके ओके, बाहर हो फूल बरस, अरे फूल बरस जाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान दे दो। दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, शेयर कर दो एक बार फिर सभी साथी मिल करके। बड़ा अच्छा लगता है तुमको जब क्लास में आते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लाइव क्लास जब चलती हो तो बड़ी मस्ती के साथ पढ़ते हो तुम लोग घर बैठे, कोई कैसे पढ़ रहा है कोई कैसे पढ़ रहा है, लेकिन अच्छा है पढ़ाई हो रही है। गैर नृत्य की बात करें तो इसका संबंध भीलों से है, कच्ची घोड़ी डांस की बात करें कशिकावाटी का है, शंकरिया है वो कालबेलियों का है, अग्नि नृत्य जसनातियों का है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ दिए गए प्रश्न के अंदर ए 2 3 4, ए 2 3 4, ए इज द राइट आंसर है, सबका उत्तर यही है ना, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। गैर नृत्य की बात करें तो गैर नृत्य है आपका कर्णाना गांव बालोतरा का फेमस है, कहाँ का फेमस है, गैर कहाँ की फेमस है, कर्णाना बालोतरा जिला, कर्णाना बालोतरा की फेमस है। फागण के महीने में गैर नृत्य किया जाता है, कहाँ पर, अरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पहले कर्णाना बाड़मेर पढ़ते थे। चलो इसके साथ नेक्स्ट बात करें कच्ची घोड़ी डांस की बात करें, कच्ची घोड़ी डांस एक व्यावसायिक नृत्य है, विशेष रूप से याद करना है, और बावरी जाति के द्वारा किया जाता है। ये आपका एक पैसा कमाने की दृष्टि से व्यावसायिक डांस है, और व्यावसायिक नृत्य है वो आपका बावरी जाति के द्वारा, किसके द्वारा, बावरी जो लोग होते हैं ना, बावरी जाति के द्वारा ये किया जाता है। पहले लोग कभी पुराने समय की बात है देशांतर गए थे वहां अपने घोड़े बेचने की दृष्टि से, और किसी तरह से वहां के डकैतों ने उनके घोड़े पकड़ लिए थे, दक्षिण की तरफ गए थे, तो बाद में घोड़े चुरा करके वापस आए। उस खुशी में जो शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने डांस किया था वो कौन सा डांस है, कच्ची घोड़ी डांस है, याद रहेगा सबको, ओके। और संकरिया डांस करें कालबेलियों के हैं, कालबेलियों के 4 नृत्य है, जो आगे की जो प्रश्न आएंगे उसके संबंध बता दूंगा, डोंट वरी। अग्नि नृत्य है तो जसनातियों का है, ये आपके ये अग्नि नृत्य है वो रात्रि जागरण के अवसर पर किया जाता है, जाट जाति के सिद्धों द्वारा किया जाता है, रात्रि नृत्य हो जाता है, और ये आपके किससे संबंधित है, जसनाती जाट सिद्धों से संबंधित है। शेयर कर दो जितने साथी जुड़े फटाफट एक बार फिर से। ये सही युग्म का आपको सुमेलन करना है यहाँ पर कि नेजा किसका है, भीलों का है, इंडोनी किसकी है, कालबेलियों की है, 13 ताली किसका है, बताओ भाई फटाफट। अब आगे गाड़ी तुम लोग ले जाओगे, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 4 3, बहुत बढ़िया अनीशा, गणेश, गौतम, वेरी गुड, शाबाश। 1 2 4 3, 1 2 4 3, गाड़ी सही है गुरुजी। ऐसे मैच हो रही, ऐसे मैच हो रही, क्या मैं ऐसे मैच कर दूं, अरे नहीं, आगे तो देखो 13 ताली है वो कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा, और वालर है वो गरासियों के द्वारा। हम बात करें आपके कामड़ पंथ की तो ये रामदेव जी ने चलाया था, है ना, ये रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ है। हुंडा पंथ की बात करें मल्लिनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। यहां नेजा किसका है, भीलों का है ना, नेजा नृत्य किसका हो जाता है, भीलों का द्वारा किया जाने वाला एक युगल नृत्य है और खेल नृत्य है ना, ये एक युगल नृत्य है भीलों का, और एक विशेषता इसकी कि ये एक खेल नृत्य। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भीलों का कौन सा नृत्य है, वो भीलों का खेल नृत्य है, तो ये खेल नृत्य हो जाता है। इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक पुरुष है वो मंदिर ऐसे मतलब ऊपर चढ़ेगा पेड़ के ऊपर नारियल लेने के लिए, तो महिलाएं उसको मना करेगी नारियल तोड़ने के लिए, तो ये नारियल तोड़ने से एक मंचन भी इसमें किया जाता है कि ऐसे पेड़ है, पेड़ पे चढ़ रहा है पुरुष,
नारियल तोड़ने से संबंधित। इंद्राणी की बात करें कालबेलियों से संबंधित हो जाता है। इंद्राणी नृत्य कालबेलियों का है, युगल नृत्य है, खंजरी और पुंगी इसके साथ बजते हैं, ये एक युगल नृत्य हो जाता है। और खंजरी और पुंगी लोक वाद्य इसके अंदर बजते हैं। खंजरी और खंजरी और पुंगी जो वाद्य यंत्र है वो इसके साथ बजाया जाता है। 13 ताली की बात करें कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 मंजीरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कितने? 13 मंजीरे, जिसमें 9 मंजीरे हैं वो दाई जंगा पर होते हैं और बाकी 4 मंजीरे 2 हाथों में होते हैं, 2 कोहनियों पर बंधे होते हैं। एक हाथ में 2 हो गए, दोनों हाथों में कितने हो गए? 4 हो गए। और समझ गए सब साथी? ओके। तो और इसके साथ वालर हैं तो गरासियों की क्या है? घूमर है। वालर क्या है? गरासियों की घूमर है। वालर है गरासियों की घूमर। तो वो राइट आंसर जो हो गया वो हो गया 1 2 4 3, 1 2 4 3। अगला प्रश्न, भीलों का जो आपका भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध, यानी कि ऐसा लगेगा कि जैसे कोई टंटा हो गया, जैसे कोई लड़ाई हो गई, और वो कौन सा लोक नृत्य हो जाता है जिसमें नकली युद्ध का प्रदर्शन किया जाएगा? ये कौन सा है? बागड़िया है, गैर है, हाथी मना है, नेजा, सबके सब भीलों के लोक नृत्य है। सबके सब भीलों के लोक नृत्य है। इसमें बताओ कौन सा है वो आपका युद्ध नृत्य है? युद्ध नृत्य कौन सा है? बताओ बताओ भाई। हाँ जी, चलो युद्ध नृत्य एक सीधी सी बात है, युद्ध भी अलग से नृत्य, लेकिन युद्ध नृत्य है जो आपका कौन सा है? बागड़िया, गैर, सी सी सी। हाथी मना नहीं है भाई, हाथी मना नहीं है, हाथी मना नहीं है। हाथी मना विवाह का है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाथी मना इसका आंसर नहीं है। इसका जो नृत्य है वो युद्ध 2 अक्षर है, युद्ध 2 अक्षर है। 4, बहुत बढ़िया आंसर नंबर 4 मल्लाराम, बहुत बढ़िया। ये मल्लाराम भील, बहुत बढ़िया सही बता रहा है कि भील भीलों का जो है वो है आपका कौन सा? चीज। चलो ठीक है ठीक है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यहां पर भीलों का कौन सा हो गया? स्त्री पुरुषों का एक युगल नृत्य हो जाता है, होली के 30 दिन किया जाता है। लिखो ये एक युगल नृत्य है। युगल का मतलब क्या होता है? स्त्री और पुरुष मिलकर के इस नृत्य को करते हैं। स्त्री और पुरुष मिलकर के इस नृत्य को करते हैं। होली के 3rd डे ये किया जाता है। होली कब मनाई जाती है बताओ भाई? होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। होली के तीसरे दिन होता है आपके फागुन मास की पूर्णिमा, और फागुन मास की पूर्णिमा के बाद चैत्र पक्ष आ जाएगा, है ना? ओके ओके, चलो फाल्गुन पूर्णिमा है होली के अवसर पर हम बात करें, और फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में, हाँ जी, फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, तो इसका चैत्र कृष्ण तृतीया को इसका आयोजन किया जाता है। और इस अवसर पर जो है वो नारियल खंबे से एक प्रतीक के रूप में, खंबे पर बात करें, खंबे से नारियल उतारने की जो प्रथा है, खंबे से नारियल उतारने की जो प्रथा है वो इसका मंचन किया जाता है, और महिलाओं के द्वारा उसको रोका जाता है कि भाई वो न उतारे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? नेजा युद्ध नृत्य है। बाकी गैर, बागड़िया सब के सब क्या है? भीलों के नृत्य है। वैसे बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी ये सब कालबेलियों के हैं। बागड़िया किसका है? कालबेलियों का है। ठीक है, ये कालबेलियों का है। कालबेलियों का मतलब बताऊंगा, आगे प्रश्न आएगा उस समय देखिएगा। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? बात कही जा रही है शंकरिया नृत्य की, तो 3-4 नृत्य याद कर लो फटाफट। ले ले बाई पास, है ना? ले ले बाई पास, बताओ। कालबेलियों का है, बहुत बढ़िया सर, कालबेलियों का है ये तो एक लेलरी है, लेलरी है, बागड़िया है, लेलरी है, बागड़िया है। ई से आपकी इंडोनी हो गई, ए से आपकी इंडोनी हो गई, पास से आपका पणिहारी हो गई, और स से हो गया शंकरिया। तो ये जो है आपके 4-5 जो लोक नृत्य है ये कालबेलियों के डांस हैं। तो यहाँ पर कालबेलिया सही होता है। काल का मतलब होता है सांप, काल का मतलब क्या होता है? सांप, और बेली, बेली का मतलब होता है मित्र, दोस्त। तो सांपों के जो दोस्त हैं, सांप पकड़ने की जो विशेष रूप से सांप पकड़ने से संबंधित जो जाति है वो कौन सी है? कालबेलिया लोग है। और ये कालबेलिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो डांस है उसमें, है ना? तो ये याद रखिएगा आप सभी साथियों को, बहुत अच्छे प्रश्न है। कालबेलिया समाज विशेष रूप से। आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करें
तो 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली उन लोक देवता को समर्पित है जिन्होंने कामड़ पंथ चलाया था, जिन्होंने क्या चलाया था? कामड़ पंथ आपके द्वारा चलाया गया था। और वह लोक देवता कौन से हैं? बार बार प्रश्न पूछा गया है, हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। आप सभी का उत्तर सही है, बी रामदेव जी इसका सही उत्तर है। यहां देखिएगा, कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरों के साथ में, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरों के साथ, 13 मंजीरों के साथ, जिसमें 9 मंजीरें हैं वो दाई जांग पर होते हैं, 9 हैं वो दाई जांग पर होते हैं, और 4 हैं वो दोनों हाथों में, 4 हैं वो दोनों हाथों में, और दोनों हाथों में मतलब 1-2 तो हाथों में होंगे, 2 कोहनियों पर होंगे, ठीक है। 13 मंजीरों का प्रयोग किया, झांझ का नहीं किया। बताओ झांझ का प्रयोग कहां किया जाता है? अरे झांझ का प्रयोग तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। झांझ जो है वह शेखावाटी का वाद्य यंत्र है। शेखावाटी क्षेत्र का जो वाद्य यंत्र है वो झांझ है। झांझ बहुत बड़ा होता है, थाली जैसा होता है, बड़े बड़े आपस में टकराया जाता है। ये विशेष रूप से कच्ची घोड़ी के टाइम में विशेष रूप से बजाए जाते हैं। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी डांस के समय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपको आंसर क्लियर हो गए तो आगे बढ़े। 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति की बात करें तो पादल्ला गांव से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति है वो पादल्ला गांव से। फटाफट शेयर करो सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं। पादल्ला गांव है वो पाली के अंदर है, और पाली के अंदर जो मांगी बाई है वो इसकी प्रसिद्ध कलाकार रही है। मांगी बाई को प्रसिद्ध करने का श्रेय है उनके जेठ जी और उनके गुरु यानी कि गौरम दास को जाता है। किसको जाता है? गौरम दास। मांगी बाई वैसे तो चित्तौड़ की थी, लेकिन पादल्ला पाली उनका क्या था? ससुराल था, और यहाँ आ गई थी। उनके गुरु गौरम दास ने उनको ये शिक्षा दी और ये आगे चल करके बहुत फेमस हुई थी। और याद रखिएगा, ये नृत्य का प्रमुख केंद्र जो आपके जैसलमेर के अंदर आपके रामदेवरा जो मंदिर है, बाबा का जो रामदेवरा है, रामदेव जी का जो सबसे बड़ा देवरा रामदेवरा, और रामदेवरा आपके जैसलमेर के अंदर, वहां का ये बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। चलो, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो क्लास के बीच में इतनी बातें करते पूछो मत, एक दूसरे से इतनी हत्या करने में बड़े फेमस है। बाकी मेरे इस कोर्स के साथ में अन्य कई सारे कोर्सेज हैं जो मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप में से जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने मनपसंद कोर्स आज ही ज्वाइन करें। चलिए साथी आगे बात करते हैं। कौन सा राजस्थान का जो लोक नृत्य है प्रसिद्ध तौर पर स्नैक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? स्नैक चार्मर डांस एक सांप की तरह लचीलेपन को दिखाते हुए, सांप के जैसे, हाँ जी, सांप के जैसे लचीलेपन को दिखाते हुए, जैसे सांप कैसा लचीला होता है, यूं चला जाता है, तो सांप के जैसे लचीलेपन को दिखाता है। सांप जैसे लचीलेपन को दिखाता है। लचीलेपन को जो दिखाता है वो कौन सा है? सांप जैसे लचीलेपन को। सांप जाति कौन सी है? कालबेलिया है ना। सांपों के जो मित्र है, सांप के जो मित्र है विशेष रूप से पुंगी जो वाद्य यंत्र है, पुंगी वाद्य यंत्र है, उसका प्रयोग है वो सांपों को कहता है ना कि भाई पुंगी वाद्य यंत्र है वो सांप को डांस करवाने के टाइम में किया। वैसे सांप तो बेचारा क्या होता है? बहरा होता है। सांप के कान नहीं होते, आपको पता है ना। हाँ जी, सांप के काम नहीं होते। बहुत बढ़िया। ये कालबेलिया नृत्य है तो इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है वो गुलाबो है, जिन्हें 2010 में पद्मश्री भी मिला था। ठीक है, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और गुलाबो को पद्मश्री मिला। 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत के अंदर शामिल किया गया है। 2010 के अंदर विश्व विरासत के अंदर शामिल किया गया है। चलिए याद रखिएगा, विश्व विरासत, इसे विश्व विरासत के अंदर शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की जिसका नाम है गुलाबो, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो ये आप दिएगा, गैर है, कालबेलिया है, वालर है या घूमर है। तो ये जो हम बात करें प्यारे साथी, 2016 जो मैं कह रहा था, जो ये कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, 2016 में इनको पद्मश्री मिलता है। 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। तो 2016 में आपको चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि पद्मश्री है वो कालबेलिया नृत्यांगना आपके गुलाबो को मिला है। गुलाबो का जीवन इतना आसान नहीं था। बचपन में गुलाबो की कभी देखना तुम बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री,
गुलाबो कह रही जब मैं पैदा हुई ना तो लड़की पैदा कैसे हो गई, ऐसा कहकर के मुझे मारने का प्रयास किया गया, मैं बच गई थी। और बाद में देखो कितनी बड़ी कलाकार बड़ी, आज राजस्थान की देश विदेश में पहचान बनी हुई है। कौन? गुलाबो। याद रहेगा सभी साथियों को, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। और देखिएगा अमेरिका में एक भारत महोत्सव 1989 में आयोजित किया गया था। 1989 में भारत महोत्सव, और 1989 में जो भारत महोत्सव आयोजित हुआ था यूएसए में, वहां पर प्रस्तुति दी थी किसने? गुलाबो ने। अमेरिका जाके आई है कालबेलिया नृत्यांगना, है ना, जो कहा सांप पकड़ने वाली जो जाति जो गांव देहात में बैठे, तो उसमें से एक महिला निकली गुलाबो, और अमेरिका जाकर के वहां जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया। ये है राजस्थान की बेटी अपनी गुलाबो। ठीक है, ओके। और इनका जन्म स्थल भी देखा देता हूं आप सभी साथियों को। इनका जो जन्म है वो कहां है? इनका जो जन्म है वो अजमेर में हुआ है। इनका जन्म कहां पर हुआ है? अजमेर में हुआ है। चलो आगे देखिएगा, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा यानी कि वीणा जिसमें 4 तार होते हैं, है ना, तो वीणा वाद्य यंत्र का प्रयोग निम्न में से कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है? मंजीरे भी होते हैं, तानपुरा भी होता है, चौतारा भी होता है। इसका प्रयोग किस वाद्य यंत्र में किया, कौन से लोक नृत्य के अंदर किया जाता है? बताओ भाई। इसके साथ साथ आपका ढोलक भी बजाई जाती है ना, ढोलक भी बजाई जाती है। और ये जो है आपके भवाई, 13 ताली, घूमर, डांडिया, ये जो 13 ताली है रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। बहुत बढ़िया 13 ताली नृत्य है, घूमर नहीं है। यहाँ पर जो आंसर है उसका 13 ताली हो जाएगा। 13 ताली कामर जाति की महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है। ये देखिएगा आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आप भी जो भी साथी एलिजिबल है, या आपके जितने भी दोस्त मेंस दे रहे हैं, तो उनको एक स्क्रीनशॉट उनको व्हाट्सएप कर देना, कुछ मत बोलना, सिर्फ व्हाट्सएप कर देना ये स्क्रीनशॉट कि हिंदी और इंग्लिश उसका जो चौथा पेपर है मुख्य परीक्षा का, उसमें अगर आप बेस्ट स्कोर करते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा और बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये स्क्रीनशॉट बस उन्हें एक बार शेयर कर देना कि मैया सर के मार्गदर्शन में आप 4th पेपर कंप्लीट पढ़े। जसमा ओडन की हम बात करें तो जसमा ओडन है प्यारे साथी, ये बताइएगा मुझे कि जो जसमा ओडन है, बताओ प्यारे साथी। हाँ जी, ये जो जसमा ओडन का संबंध किस लोकनाट्य से है? जसमा ओडन का संबंध है वो भवई लोकनाट्य से। बहुत बढ़िया। हम बात करें शांता गांधी, एक महिला है कलाकार जिनकी बात करें, नाम है शांता गांधी। और शांता गांधी के द्वारा जो मंचित जो नाटक है वो है आपका जसमा ओडन। कौन सी शैली में? भवई शैली में मंचित ये जो नाटक है देश विदेश के अंदर मंचित किया गया। जसमा ओड कबीले की एक महिला हुआ करती थी जो अपने सती की, जो मतलब सतीवंती महिला के रूप में उसकी आज भी उनको याद किया जाता है। उस महिला ने, वो जो समय की सामंतों के टाइम की बात है, तो किसी सामंत को पसंद आ गए थे तो बोले कि तुम मेरे से शादी कर लो, तो उसने मना कर दिया था, अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लेकिन वो झुकी नहीं। तो इस तरह से प्यारे साथी यहाँ पर जसमा ओडन की जो पवित्रता है, जो सती महिला है, उसकी एक तरह से ये बात बता रहे हैं। तो याद रखिएगा प्यारे साथी, ये एक तरह से मटका नृत्य है। क्या है? मूलतः अपना जो ये गुजरात का हो जाता है, गुजरात से राजस्थान आता है मेवाड़ के रास्ते, और इसको कहा जाता है मटका नृत्य भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मटका नृत्य। इस नृत्य को करने वाली जो पहली महिला है वो पुष्पा व्यास है ना, पुष्पा व्यास। कि पुष्पा झुकेगा नहीं, डांस तो करके रहेगी। तो पुष्पा व्यास है, वो जोधपुर की है, वो कलाकार है। इसके साथ साथ आपका अस्मिता काला है, इसकी कलाकार है, जो इसने सबसे ज़्यादा मटके 121 मटके अपने सिर पे रख के ये डांस किया है, ये अस्मिता काला है। और इसके साथ साथ बात करें अजमेर के रूप सिंह वगैरह इसके बढ़िया कलाकार रहे हैं। और लिटिल वंडर के नाम से प्रसिद्ध, बताओ कौन है? इसकी एक कलाकार है जो अपने लिटिल वंडर के नाम से जानी जाती है। लिटिल वंडर के नाम से कौन जानी जाती है? बताओ। इसकी एक बढ़िया कलाकार है उदयपुर क्षेत्र के, लिटिल वंडर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया। अवन चौधरी, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। श्रेष्ठा सोनी गीता, बहुत बढ़िया। श्रेष्ठा छोटी सी बच्ची, श्रेष्ठा सोनी, बस छोटी उम्र में ही इसने स्टार्ट कर दिया था। तो ये लिटिल वंडर के नाम से फेमस है। ये मटका नृत्य है, गुजरात से आया है। पुष्पा व्यास, अस्मिता काला, रूप सिंह, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो मैंने आप सभी साथियों को बता दिए हैं। भवाई लोकनाट्य है ना। तारा शर्मा भी है ना, एक तारा शर्मा इसके कलाकार हैं। पूछा गया प्रश्न है एग्जाम के अंदर कि तारा शर्मा किसकी प्रसिद्ध कलाकार है। अगले प्रश्न के अंदर बताओ, ये देखो अगला प्रश्न आ ही गया कि तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य को प्रसिद्ध कलाकार है? कौन से डांस की प्रसिद्ध कलाकार तारा शर्मा है? तारा शर्मा, अस्मिता काला,
चलो, यहाँ इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? तारा शर्मा है, वो बवाई की है। 13 ताली, कच्ची घोड़ी या गैर? तारा शर्मा किसकी प्रसिद्ध कलाकार है? आप लोगों ने आंसर बता ही दिया है, देखिएगा। हाँ जी, ये भवाई की प्रसिद्ध कलाकार है तारा शर्मा। किस एग्जाम में पूछा गया? वनरक्षक एग्जाम जो अभी 2022 में आयोजित हुआ उसमें। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलिए। ओके ओके, दयाराम भील उदयपुर के हैं। चलिए, बातें नहीं आपस में, पढ़े पे ध्यान दो। चलिए, इसके साथ देखिएगा। ओके ओके, भवई के कलाकारों की बात करें तो सांगीलाल सांगड़िया एक व्यक्ति है जिनका नाम याद रखना, सांगीलाल है, इसके कलाकार है। और एक कलाकार की मैं बात करूं तो विशेष रूप से आपके ये सारे कलाकार, जैसे रूप सिंह शेखावत है अजमेर क्षेत्र के, रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, कई सारे नाम है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे। चलो बताओ। हाँ जी, इसको ज्ञानदीप नृत्य भी कहते हैं, कोमल कह रही है। तो ज्ञानदीप नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि जो निहाल अजमेरा की एक जो पोती है उसके द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया गया था, तब से ज्ञानदीप नृत्य इसको कहा गया, कलश धारण करके। और किस त्योहार का कौन से त्योहार पर घूमर डांस किया जाता है? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? कौन से डांस पर घूमर नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य बताओ 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 भाई। देखो, घूमर नृत्य, दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। वैसे तो गणगौर इसका सटीक उत्तर होना चाहिए, लेकिन मांगलिक अवसरों पर, सभी मांगलिक अवसरों पर यह किया जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है, क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य। और राज्य नृत्य कब घोषित किया गया था? 1986 में। गणगौर घूमर अकादमी है, वो कहां स्थित है? गणगौर घूमर अकादमी, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। गणगौर घूमर अकादमी ये आपके 1986 के अंदर स्थापित हुई थी। कहां पर? जयपुर के अंदर स्थापित हुई थी। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गणगौर है। और इसे देखो 3 अलग अलग रूपों में से विशेष रूप से याद करिएगा। इस बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, याद रखिएगा सभी साथी। घूमर नृत्य जो आपका है, वैसे घूमर की हम बात करें, घूमर जो है अपना राजस्थान का राज्य नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट गिंदड़ जो डांस है, गिंदड़ पढ़ते हो तुम कई बार, लेकिन यहां न लग गया है, कोई बात नहीं, वैसे यहां मात्रा होती है गिंदड़। गिंदड़ नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से है? बताओ भाई। गिंदड़ नृत्य की बात करें तो गिंदड़ नृत्य का संबंध उस क्षेत्र से है जिस क्षेत्र से कच्ची घोड़ी चंग नृत्य का संबंध है, जहां से आपके कच्ची घोड़ी डांस किया जाता है, और जहां आपका प्रसिद्ध है चंग नृत्य, ये उस क्षेत्र का ही प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़ डांस। और गिंदड़ की हम बात करें तो गिंदड़ के अंदर साथ विशेष रूप से याद करिएगा होली, देखिएगा। हाँ जी, विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। और डांडा रोपण जो है इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, बांस का जो होता है। और बी इसका सही उत्तर है शेखावाटी, बहुत बढ़िया। इसमें जो वाद्य यंत्र साथ साथ में बजाए जाते हैं, उन वाद्य यंत्रों के नाम आपको याद रखने कि कौन से वाद्य यंत्र है वो आपके गिंदड़ डांस के समय बजाया जाता है। जैसे ढोल है, डफ है, छंग है, ढोल है, डफ है, छंग है, ये आदि वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। और ये जो प्रसिद्ध नृत्य है ये भी कहाँ के हैं? शेखावाटी के। अगला प्रश्न देखो कि गुड़ला नामक जो आपका नृत्य शैली, गुड़ला गीत भी है, गुड़ला डांस भी है, और गुड़ला आपका नृत्य भी है, बताओ। गुड़ला नृत्य और गुड़ला गीत, गुड़ला नामक जो नृत्य शैली का संबंध इनमें से राजस्थान के कौन से शहर से? गुड़ला गीत का संबंध कौन से शहर से है? गुड़ला की बात करें तो गुड़ले खां को मारा था तो 1492 ईस्वी के अंदर राव सातल के द्वारा। मारवाड़ के राव सातल हुआ करते थे, है ना, जो अजमेर का सूबेदार था जो आपका, उसका ये सेनापति हुआ करता था गुड़ले खां, ठीक है। तो जोधपुर से ये संबंधित हो जाता है, बहुत बढ़िया। और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में इसका आयोजन किया जाता है, गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, उस समय की बात है, जोधपुर से संबंधित हो जाता है गुड़ला नृत्य, ठीक है। और बहुत बढ़िया, यहाँ पर मटके के जो आपका विशेष रूप से इसमें एक छिद्रित मटका धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा, अपने सिर पर एक छिद्रित मटका धारण किया जाता है और उसमें दीपक रखे जाते हैं, और दीपक रख करके जो महिलाएं वो एक नृत्य करती है, वो कौन सा है? गुड़ला नृत्य है, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलो
ओके, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का संबंध किससे है? अग्नि नृत्य एक रात्रि नृत्य है जो जसनातियों के द्वारा किया जाता है विशेष रूप से। वो रात्रि नृत्य है जो जसनातियों के द्वारा किया जाता है। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। और इसके संबंध में एक विशेष बात बताऊँ आप सभी साथियों को, तो वैसे आप लोग अपने संत संप्रदाय पूरे पढ़े थे, उस समय मैंने जसनातियों के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो एक बार पुनः यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा कि अग्नि नृत्य के संबंध में हम बात करें तो अग्नि नृत्य यहाँ पर जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपके कई सारे रात्रि जागरण के दौरान जो है विशेष रूप से जो अंगारों का ढेर होता है उसको हम क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। धूणा होता है, धूणा क्या है? अंगारों का एक ढेर होता है। जो अंगारों का ढेर है वो क्या कहलाता है? धूणा कहलाता है। और इसके साथ साथ जो आपके नाचने वाला है उसको नाचनिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नाचनिया, नाचनिया। और नाचनिया तो इसका जो नर्तक होता है उसे बोलते हैं। और फतेह फतेह और जय जय के नारे लगाते हुए वो उस नृत्य को शुरुआत और समापन करता है। जाट जाति के सिद्धों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, जाट जाति के सिद्धों के द्वारा। मल्लू खान का सेनापति था। ठीक है, वो पीछे वाले में गया प्रश्न। यहाँ आप इसके संबंध में सारी चीजें याद रखें। मतीरा फोड़ना भी इसके संबंधित है। तो चले आगे प्रश्न बढ़ते हैं। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो, बिंदोरी जो डांस है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? हड़ौती क्षेत्र के अंदर। बहुत बढ़िया। बिंदोरी डांस कहाँ का फेमस है? हाँ जी, हाँ जी, बिंदोरी नृत्य के अंदर देखो होली और विवाह जैसे अवसरों पर यह किया जाता है। होली और विवाह जैसे अवसरों पर यह किया जाता है। किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़। डी ऑप्शन सही है सर, झालावाड़ इसका सही उत्तर होगा। हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा? बिंदोरी नृत्य है। और होली विवाह जैसे अवसरों पर किया जाता है। और इसके कलाकारों के अंदर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कलाकार है इसके अंदर। हाँ जी, ओके ओके, चलिए, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का। नेक्स्ट, निम्न में से किस नृत्य में केवल और केवल स्त्रियां भाग लेती है? डांडिया है, गरबा है, ताड़ी या थाली नृत्य है ना? ताड़ी नृत्य, थाली नृत्य होगा। ये थाली नृत्य है वो आपके पाबूजी की आराधना में किया जाता है। और गैर नृत्य है पाबूजी की आराधना में कोलूमंड में किया जाता है। और कोलूमंड कहां पर है? कोलूमंड है आपके फलोदी के अंदर। चलो, कौन सा एक डांस है जो केवल और केवल स्त्रियां करती हैं? घूमर, गरबा। चलिए, गरबा, गरबा बता रहे हैं आप सभी साथी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुजरात का है विशेष रूप से। गरबा की बात करें तो ये गुजरात से आया है ना? भवाई की तरह, मटका नृत्य की तरह यह गुजरात का प्रसिद्ध हो जाता है। गुजरात से आया है। और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस अवसर पर किया जाएगा गरबा? अरे, गरबा किया जाता है आपके नवरात्र के अवसर पर। किस अवसर पर? नवरात्र के अवसर पर। चलो आगे बढ़ते हैं। चरी जो लोक नृत्य है, ये चरी लोक नृत्य आपके मूल रूप से राजस्थान की किस जिले में किया जाता है? इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो देखो फल्गुबाई, अभी हमने बात की थी। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। याद रखिएगा कौन सा नृत्य है वो आपका ये जो चरी नृत्य है इसकी प्रसिद्ध कलाकार है कौन है? फल्गुबाई। ये कहाँ, किस क्षेत्र में किया जाएगा? किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पर? अजमेर के अंदर। किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है, उसका नाम है फल्गुबाई। याद रहेगा सभी साथियों को यहाँ पर। चलो, मोहन गौड़ है, सुनीता कुमारी है। मोहन गौड़ भी इसके कलाकार हैं। मोहन गौड़। ये कलाकारों वाले प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कोई भी लोकनाट्य है, लोक नृत्य है, उसके अंदर सुनीता कुमारी है, मोहन गौड़ है, ये इसके कलाकारों के संबंध में आपको याद रखने हैं। सारे के सारे फैक्ट इसके संबंध में याद रखिए। इसमें क्या होता है कि सिर में क्या है कि मतलब सिर पर एक चरी धारण की जाती है। महिला के द्वारा सिर पर क्या धारण की जाती है? सिर पर एक चरी धारण की जाती है। चलो, सिर पर एक चरी धारण की जाती है। उसमें कपास के बीज धारण रखे जाते हैं ना। इसमें क्या रखे थे? कपास के बीज। और कपास के बीजों को क्या कहते हैं? बिनोला धारण। क्या कहते हैं? बिनोला। हाँ जी, कपास के बीजों को बिनोला कहते हैं। और सिर पर कितने जो है विशेष रूप से, हाँ जी, 7 चरियां। एक नहीं, एक के बाद एक कितनी? 7 चरियां। ऐसे ऐसे 7 चरियां। हाँ जी। और इसके साथ जो वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। चरी जो आपका लोक नृत्य है, इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो आपके ढोल, थाली, बांकिया आदि बजाए जाते हैं। ढोल बजाया जाता है, बांकिया बजाया जाता है और आपका थाली। तो ढोल, थाली और बांकिया वाद्य यंत्र, ठीक है।
ओके, कपास के बीज रख करके। चलो नेक्स्ट, चरी नृत्य के बाद फल्गुबाई किससे संबंधित है? अभी हमने बात की थी फल्गुबाई का संबंध किससे है? भवाई से नहीं है, ये आपका कहां से है? चरी नृत्य से है। चरी नृत्य से प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हाँ जी, चरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फल्गुबाई, किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसर पर किया जाता है, विशेष रूप से मांगलिक अवसर, शुभ अवसर होते हैं उस अवसर पर किए जाते हैं, विशेष रूप से होली, विवाह आदि के अवसर पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थाकना जो शैली है वो थाकना शैली का संबंध किससे है? देखो, थाकना शैली मतलब होता है जोश भर देने वाली शैली, जोश भरने की शैली में ढोल बजाना। तो हो गया आपका यहां पर आंसर क्या हो गया? ढोल नृत्य। जोश भरने की जो शैली है वो ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहां का हो गया? जालोर क्षेत्र का। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे जो आपने पढ़े थे। चलिए प्यारे विद्यार्थी, और इन प्रश्नों के साथ यहां पर हम समापन करेंगे इस क्लास का। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।